हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज तकरीबन हम लोग 34 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से तकरीबन सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। आपके जितने भी 9th के हिसाब से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सब कवर हो जाएंगे मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। एक चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ें कि अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर कुल घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए क्या क्या हो सकती है। दोनों पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर क्या क्या आ सकता है। दोनों पर एक एक आ सकता है। दोनों पर एक, पहले पर एक आए, दूसरे पर दो आए। पहले पर एक आए, दूसरे पर तीन आए। पहले पर एक आए, दूसरे पर चार आए। पहले पर एक आए, दूसरे पर पाँच आए। पहले पर एक आए, दूसरे पर 6 आए। उसी तरह से और क्या आ सकता है, पहले पर दो आए, दूसरे पर एक आए। फिर से पहले पर एक आए, दूसरे पर, पहले पर दो आए, दूसरे पर दो आए। पहले पर दो आए, दूसरे पर तीन आए। पहले पर दो आए, दूसरे पर चार आए। इस तरह से कुल संभावित घटना जब दो पासों की फेंकने की बात होगी, जब दो पासों को फेंकने की बात होगी तो कुल संभावित घटना 36 होती हैं। एक पासे को फेंकने पर संभावित घटना 6 होती है। तो सवाल पूछा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। क्या पूछा है, अंक 5 आने की प्रायिकता। दोनों पर 5 एक ही चांस। इस 36 में अगर ऐसे बनाएंगे हम, फिर 3 1 3 2 ऐसे करके बनाएंगे तो ये जो 36 बनेंगे, इन 36 में एक बार ऐसा चांस होगा कि 5 में, दोनों में 5 आए। तो कुल घटनाएँ कितनी हो गई, 36। कुल कितनी घटनाएँ हैं, 36 में से 5 और 5, दोनों पर 5 है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, एक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दोनों पर 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/36। बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता। क्या लिखा है, दो सिक्कों को एक साथ, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावित घटना 2 होती है। एक सिक्के को फेंकने पर कुल संभावित घटना कितनी होती है, 2 होती है। और दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर संभावित घटना कितनी हो जाती है, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने में संभावित घटना कितनी होती है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो संभावित घटना कितनी होती है, 4 होती है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित घटना 8 होती है। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है, हेड या टेल आएगा, तो संभावित घटना 2 हो गई। दो सिक्कों को फेंकेंगे तो संभावित घटना क्या क्या हो सकती है, हेड हेड हो सकती है, हेड टेल हो सकती है, टेल हेड हो सकती है, या दोनों पर टेल। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या क्या आ सकता है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने में क्या क्या आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है ना, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, या फिर पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए। इस तरह से कुल संभावित घटना कितनी हो गई, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित घटना कितनी हो गई, 4 हो गई। अब सवाल पूछा है आपसे, सवाल पूछा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा है, दोनों पर शीर्ष। तो इनमें दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी थी, कितनी बार ऐसा है जो दोनों पर शीर्ष आ रहा है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता तो एक ही चांस है उसमें से। और कुल संभावित घटना कितनी है, 4 है। एक है जिसमें से दोनों पर हेड आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गई, 1/4। ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चा, नहीं हो सकती, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, जब हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है, ना एक से ज़्यादा हो सकता है, ना ऋणात्मक हो सकता है, ना 0 से कम हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 1/3, ये तो हो सकता है, ये 1 से कम है ना। 0.3 ये भी किसी प्रायिकता का मान हो सकता है। और परसेंट में अगर बात करें तो 0% से लेकर के 100% तक प्रायिकता का मान हो सकती है। ऑप्शन डी है 7/6। क्या है, 7/6। ऐसा कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 7/6 मतलब 1 से ज़्यादा हो गया। 7 को अगर 6 जगह हिस्सों में बांटें तो 7/6 1 से ज़्यादा हो जाता है। कभी भी अंश, प्रायिकता में अंश का मान जो होता है वो बड़ा नहीं हो सकता। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अगर अंश बड़ा लिखा हुआ और हर छोटा है तो ऐसा कह सकते हैं कि ये संभावित घटना नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन क्या सही है, 7/6। तीसरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि P ऑफ E यदि किसी घटना यदि E किसी घटना है तो P ऑफ E
प्लस पी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। हम क्या जानते हैं, किसी चीज़ किसी भी जो प्रायिकता के अंदर किसी भी चीज़ की होने की घटना और किसी चीज़ के नहीं होने की घटना, होने की घटना को पी ऑफ ई लिखा जाता है, होने की घटना को पी ऑफ ई लिखा जाता है, और नहीं होने की घटना को पी ऑफ ई लिखा जाता है, और नहीं होने की घटना को पी ऑफ ई डैश या ई बार लिखा जाता है। पी ऑफ ई डैश लिखते हैं या फिर पी ऑफ ई बार लिखते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का सम एक होता है। किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी चीज़ की नहीं होने की घटना की प्रायिकता को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, एक होता है। उस हिसाब से ये जो सेकंड ऑप्शन है एक, वो सही है, ठीक है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी घटना की संभावना P है, किसी घटना की संभावना P है तो इसकी पूरक घटना की संभावना क्या होगी। ये सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता है। हमने अभी क्या बताया कि P ऑफ E जो होता है किसी भी घटना की, किसी चीज़ के होने की घटना, मतलब P ऑफ E और P ऑफ E डैश मिला के कितना होता है, इक्वल टू कितना होता है, P ऑफ E और P ऑफ E डैश कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब किसी घटना की P है तो आपको P ऑफ E डैश कितना होगा, बताओ। P ऑफ E डैश कितना निकल जाएगा, तो P ऑफ E डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस P, ठीक है। P ऑफ E डैश कितना हो जाएगा, संपूरक घटना, P की संपूरक घटना का प्रायिकता कितना हो जाएगी, P1 माइनस P। सेकेंड ये डी ऑप्शन जो है ये इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसी घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि P ऑफ E जो है एक से बड़ा हुआ, क्या लिखा हुआ है, P ऑफ E जो है वो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, P ऑफ E, ये P ऑफ E एक से बड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ P ऑफ E जो है वो एक से छोटा है, ये भी नहीं, 0 से छोटा है। न प्रायिकता का मान 1 से बड़ा हो सकता है, न 0 से छोटा हो सकता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ सी ऑप्शन, P ऑफ E और P ऑफ E डैश इक्वल टू 1, यही किसी भी प्रायिकता के लिए सही है। मतलब किसी भी चीज़ के होने की घटना और उसके नहीं होने की घटना या उसकी पूरक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पासों को एक साथ उछाला गया, दो पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता, दो पासों को एक साथ उछाला गया, ठीक है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभावित घटना कितनी होती है, 36 होती है। क्या होती, कितनी होती है, 36। मतलब क्या हुआ कि n ऑफ s कितना हो गया, जब दो पासों को एक साथ फेंका गया तो n ऑफ s कितना हो गया, 36। क्या क्या आ सकता है दो पासों के, दो छक्कों के एक साथ फेंकने पे, एक आ सकता है, दोनों पर एक आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 1 3 आ सकता है, या फिर 1 4 आ सकता है, या फिर 1 5 आ सकता है, या फिर 1 6 आ सकता है। तो सवाल क्या है, उससे फिर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। इस तरह से सवाल पूछा गया दोनों पासों पर एक जैसा अंक प्राप्त होने की घटना, दोनों पासों पर एक जैसा अंक प्राप्त होने की घटना। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 आ सकता है, या फिर 3 3 आएगा, या फिर क्या आ सकता है 4 4 आ सकता है दोनों पर, या फिर 5 5 आ सकता है दोनों पर, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है 6 6। तो ऐसे कितनी चांसेस बन गए, दोनों पासों पर एक होने की कितनी घटना हो गई, 6 हो गई। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, कुल जो घटना हो गई वो कितनी हो गई, जो एक जैसा अंक होने की घटना टोटल हो गई 6। और पासे में दो पासों को एक साथ फेंकने पे कुल संभावित घटना कितनी होती है, 36। कितनी होती है, 36। इसको कट कर देंगे, 6 का 6 और 6 छंग 36। तो कितना सही हो जाएगा, 1/6। ऑप्शन इसका जो सी है वो सही है। मतलब दो पासों को एक साथ उछाला गया और दोनों पासों पर एक जैसा अंक प्राप्त होने की घटना की कुल की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक चीज़ होती है संभव घटना, एक होती है असंभव घटना, एक होती है निश्चित घटना। निश्चित घटना मतलब वो चीज़ होनी ही होनी है। दो पासों को जो 100% कोई चीज़ जब होनी ही होती है उसको बोलते हैं निश्चित घटना, और जब कोई चीज़ नहीं होने वाली निश्चित हो कि नहीं होना है उसको बोलेंगे असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जब किसी चीज़ की फिक्स है, कोई चीज़ होना ही होना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी किसी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सवाल क्या है, कौन निम्नलिखित में से प्रायिकता नहीं हो सकती? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, ये तो 1 से कम है ना, हो सकती है, ठीक है, ये तो हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है -0.5, आपने पहले बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया हमने कि कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा वो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक 0 हो सकती है, या फिर मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती है। तो ये जो -0.5 है ये इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा क्या गया है कि कौन है जो निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकती है? 0.5, 0.7 भी हो सकती है ना, 15% भी हो सकती है। परसेंट में 0% से लेकर के 100% तक किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पत्तों की बात आ गई, ठीक है, पत्तों की बात है। कुल पत्ते कितने हैं? ताश के पत्तों में कुल पत्ते कितने होते हैं? तो कुल संभावित घटना हो जाती है 52। लिखा है 52 पत्तों को, गड्डियों को एक साथ फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ती निकाली जाती है। इसके काले रंग के बादशाह होने की घटना कितनी, क्या लिखा हुआ है? काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो कुल संभावित घटना कितनी होगी इसके अंदर? पत्ते कितने हैं? 52, ठीक है। अब पूछा है काले रंग का बादशाह, तो हमने पहले आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं। 2 लाल कलर के बादशाह होते हैं, 2 काले बादशाह होते हैं, है ना, 2 लाल और 2 काले। तो 2 काले बादशाह कितने होते हैं? 2, तो 2/52 कट करेंगे, 2 से काटे 2 का 2, और ये कितना हो जाएगा? 26। तो कितना हो जाएगा प्रायिकता इसकी? 2 काले बादशाह होने की प्रायिकता 1/26। तो सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो सही है, 1/26, ठीक है। सेकंड जो बी ऑप्शन दिया हुआ ये सही है ना, 1/26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर एक पासे की बात हो रही है। एक पासा फेंकेंगे अगर हम, चक्के को, लीडो का जो चक्का होता है उसको अगर फेंके तो क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, ये कुछ आ सकता है। लिखा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, एक पासे को एक फेंका गया, इस पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो सम संख्या कौन कौन सी है इसके अंदर? एक तो 2 है, और कौन है? 4 है, 6 है। एक पासा आपको फेंकने पर संभावित घटना कितनी होती है? 6 होती है। इसमें सम संख्या कितनी है? 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। सम संख्या हो गई तो कुल मतलब जो इवेंट्स है जिसकी हम प्रायिकता निकालनी वो कितने हो गए? 3, ठीक है। तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, बराबर क्या हो गया? 1/2। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी जो है वो सही है, 1/2, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर भी पहले आ चुका है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पी ऑफ ई जो है, क्या लिखा हुआ है? पी ऑफ ई जो है वो 0 से छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सही है? सवाल क्या पूछा है? कौन सही है? तो देखें पी ऑफ ई जो है 0 से छोटा लिखा हुआ है। ये इस साइन का मतलब क्या होता है कि इधर वाला छोटा है और ये वाला इधर वाला बड़ा है। पी ऑफ ई जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 0 से छोटा है। जो जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ बड़ा होता है, इस तरफ वाला छोटा होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पी ऑफ ई है वो 0 से छोटा है, ऐसा असंभव है। और ना ही ये संभव है कि पी ऑफ ई जो है वो 1 से बड़ा हो, तो बी जो ऑप्शन है वो भी गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पी ऑफ ई 1 से बड़ा या उसके बराबर, -1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, तो ये भी असंभव है क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि पी ऑफ ई जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और 1 से या तो छोटा होगा या बराबर। इस साइन का मतलब क्या हो गया? इस साइन का क्या मतलब हुआ कि ये 0 से पी ऑफ ई जो है वो 0 से, ये जो इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब कि पी ऑफ ई जो है 0 से या तो छोटा है या बराबर है। और फिर इस साइन में फिर से एक और साइन दिया हुआ, ये वाला मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ ई जो है वो 1 से छोटा या फिर बराबर। ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन के नीचे अगर ये एक सिंगल लाइन है उसका मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्या है? कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना? नहीं कौन सी नहीं हो सकती है?
हमने क्या बताया आपको कि प्रायिकता का मान न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। यहाँ पहला ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है 3.5। तो 3.5 तो 1 से ज़्यादा हो गया 3.5, तो 3.5 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आंसर सही कौन सा है 3.5, ये सही आंसर है। अगला सेकंड ऑप्शन है 2, कॉमा गलती से हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 0,2 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, 0,3 भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, 60% भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, लेकिन 3.5 जो है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। एक चीज़ याद रखिए, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित घटना 6 होती है, लेकिन एक पासे के अंदर एक और चीज़ बहुत कॉमन है। एक पासे को फेंकते हैं अगर, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इसमें देखो सम संख्या भी 3 है ना, 2, 4, 6, ये 3 सम संख्याएँ हैं। विषम संख्या भी 3 है, 1, 3, 5 है ना। अभाज्य संख्या भी 3 है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या, सवाल में क्या पूछा गया है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालना है ना। क्या पूछा है कि अभाज्य संख्या, 2 पासे को एक साथ फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, तो इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या भी कितनी दी हुई है इसके अंदर, 3 है। देखो एक तो ये है 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। तो एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या कितनी होती है, 3 आती है। भाज्य सम संख्या कितनी आती है, 3 आती है। विषम संख्या भी 3 है। तो इन सब की प्रायिकता, जब भी एक पासे को फेंका जाए और सम संख्या की प्रायिकता पूछे, विषम संख्या की प्रायिकता पूछे, या फिर अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछे, सब क्या आएगी 3/6। काटेंगे तो 3 का 3, 3/3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2। तो कौन सा सही ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है वो सही है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1/2, ये जो है ये आपका सही है। बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, 1/2। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया। ठीक है, ताश के पत्तों की एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। पत्तों को यदृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी इक्का होने की संभावना। अब बताओ, पत्तों को फेंकने पर इक्के कितने होते हैं उसके अंदर, किसी ताश के पत्ती को फेंकने पर इक्कों की संख्या कितनी होती है, इक्कों की संख्या 4 में, मतलब ईंट में, चीरी में, काले पान में और सब में कितनी होती है, 1-1 इक्के होते हैं। तो कुल इक्के कितने हो गए, कुल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल इक्के कितने होते हैं, 4। ठीक है, 4 तरह की पत्तियाँ होती हैं, चारों में 1-1 इक्के होते हैं, तो कुल इक्के कितने हो गए, 4। ठीक है, और कुल कार्ड की संख्या कितनी है, 52। ठीक है, कुल कार्ड कितने हैं, 52। अब काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 4, 4 × 12, तो कितना आ गया आंसर 1/13। सही आंसर क्या हो जाएगा 1/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। ये बात तो मैंने कितनी बार रिपीट कर दी, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, तो आपको पता ही रहा होगा, है ना। यदि किसी भी घटना की होने की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 होगा, और न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। जिस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है उसको बोलते हैं निश्चित घटना, और जिस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है उसको बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक साथ 2 पासों को उछालने पर, अब यहाँ पे 2 पासे हैं, तो 2 पासे हो गए, तो NF कितना हो गया, कुल संभावित घटना कितनी हो गई, कुल संभावित घटना, एक साथ 2 पासों को एक साथ फेंका गया तो संभावित घटना कितनी हो गई, 36। संभावित घटना कितनी हो गई, 36। तो लिखा उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। अब एक साथ 2 छक्कों को फेंका गया, ठीक है, तो उस पर दोनों पर जो प्राप्त संख्या है उसका जोड़ 7 होना चाहिए। तो 7 कब हो सकता है, जब मान लो पहले पर 1 आए, दूसरे पर 6 आए, तो 7 हो सकता है ना। पहले पर 2 आए, दूसरे पर 5 आए, है ना। पहले पर 2 आए, दूसरे पर 5 आए, या फिर क्या आ सकता है, पहले पर 3 आए, दूसरे पर 4 आए, तब भी 7 हो जाएगा। या पहले पर 4 आए, दूसरे पर 3 आए, तो भी 7 हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहले पर 5 आए, दूसरे पर 2 आए, तब भी 7 हो सकता है ना। या फिर पहले पर
6 आए, दूसरे पर 1 आए, तब भी प्राप्त संख्याओं का योग जो है 7 है। तो कुल कितने चांस हैं इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसा हो सकता है, 6 तरह की 6 इवेंट ऐसे हैं, 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें प्राप्त संख्याओं का योग 7 हो रहा है। और कुल संभावित घटना कितनी होती है? 2 पासों को फेंकने पर संभावित घटनाएं 36 होती है। एक छक्के को एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित घटना कितनी होती है? 6 होती है। तो 6/6 का 6, 6 छंग 36, तो 1/6। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है? बी ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1/6। ठीक है बच्चा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक साथ 2 सिक्कों को उछाला गया। अभी आपने बताया थोड़ा देर पहले एक दूसरे वीडियो में दूसरी क्वेश्चन में कि एक साथ जब 2 सिक्कों को फेंका जाता है तो कुल संभावित घटना कितनी होती है? 4 होती है। एक साथ अगर 3 सिक्कों को उछाला जाए तो संभावित घटना कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है ना, या फिर टेल आ सकता है, या फिर पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आए, है ना, या फिर क्या आ सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए। ठीक है, पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए। ठीक है, तो कुल संभावित घटना कितनी हो गई इसमें? 4। कुल संभावित घटना कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब पूछा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड, मतलब 2 हेड वाला भी हो चलेगा और 1 हेड वाला भी चलेगा। इसमें एक तो आ रहा है 1 हेड, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, तो कुल कितनी दफ़ा है जब हेड आ रहा है? कुल 3 दफ़ा ऐसा है, 3 बार ऐसा है जो हेड आ रहा है। ठीक है, तो 3/4 सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी जो है वो सही है, 3/4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 19वां क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर और रुकेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, है ना? कौन जो है निम्नलिखित में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये तो बहुत सिंपल सवाल होता है जब ये पूछा जाए आपसे कि कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। आसानी से आप पहचान सकते हैं कोई कौन सी जो है किसी घटना की प्रायिकता है या नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया बार बार कि निम्नलिखित कभी भी प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है, और अधिकतम मान किसी भी प्रायिकता का कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर प्रायिकता का जो मान नहीं हो सकता, सवाल क्या पूछा गया है? कौन निम्नलिखित में से किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? नहीं कौन हो सकता है? 1.1। देखो 1 से ज़्यादा हो गया ना, 1.1 क्या हो गया? 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। 0.5 भी प्रायिकता का मान हो सकता है, 0.9 भी प्रायिकता का मान हो सकता है, और 0.1 भी प्रायिकता का मान हो सकता है। ये तीनों प्रायिकता का मान हो सकता है। सवाल में पूछा गया था कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, एक थैले में 6 जो है एक थैले में 6 जो है वो 6 जो है काले गेंद है ना, और क्या लिखा हुआ है? 8 जो है उजले गेंद है। 8 जो है उजले गेंद है। क्या है? 6 काले और 8 उजले गेंद है। तो कुल गेंद कितने हो गए? 6 दूनी 12, 13, 14 गेंद हो गए। कुल गेंद कितने हो गए? 14 गेंद हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या है कि अच्छी तरह से मिलाया हुआ है, इसमें से निकाला गया गेंद उसकी उजला होने की प्रायिकता। क्या पूछा है? उजला होने। उजला गेंद है कितने? 8। ठीक है, 8 से काट दो तो ये जाएगा, 2 से काटे तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से काटे तो 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4/7। मतलब 2 एक थैले में अगर 6 जो है काले गेंद है और 8 उजले गेंद है, तो उजला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8/14। काला गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होती? 6/14। काटे तो 3/7 आता है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? 4/7। जो बी ऑप्शन है 4/7, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, अब 14 क्वेश्चन और बचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? मैंने बताया कि निश्चित घटना की प्रायिकता मतलब 100% श्योर हो कि ये चीज़ होनी ही होनी है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। क्या उतनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक सिक्के को उछाला गया, तो एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा, है ना, या फिर टेल आएगा। तो संभावित घटना हो गई
2। तो क्या पूछा, चित आने की प्रायिकता, चित मतलब टेल, चित मतलब टेल और शीर्ष मतलब हेड। तो इसमें हेड है कितना, 1, तो 1/2। सही आंसर कौन हो गया, 1/2। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। क्या पूछा है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। फिर सेम चीज़ है, एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो पट आने की प्रायिकता, ठीक है, पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता भी 1/2, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की भी प्रायिकता 1/2 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से सवाल नंबर 24 में ये पूछा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं इस बात के कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, 0 किसी घटना की प्रायिकता तो हो सकती है ना, 0 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, 1 भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, निश्चित घटना की प्रायिकता, 0 असंभव घटना की प्रायिकता, और 0.2 भी 1 से कम है, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। सवाल में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, 24 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से सवाल वही है, 1 तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है ना, 0.1 भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, लेकिन -7, ये कहाँ लिखा हुआ है, -7 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये बताया आपको कि घटना की प्रायिकता, किसी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, 2/3 ये 1 से कम है, तो ये तो प्रायिकता हो सकती है। सेकंड ऑप्शन लिखा हो -1.5, 1.5 भी नहीं हो सकता, या तो -1.5 लिखा है, तो ये सही आंसर यही है, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकता, ऊपर से 1 से ज़्यादा भी है ये, तो ये तो किसी भी हाल में प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता। 15% भी प्रायिकता का मान हो सकता है, और 0.7 भी प्रायिकता का मान हो सकता है, लेकिन 0.5 जो है, 0.15 किसी भी घटना का प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा है, ऋणात्मक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 25% किसी घटना की प्रायिकता तो हो सकती है, परसेंट में बात करें तो प्रायिकता का अधिकतम मान 0 से शुरू होता है, और न्यूनतम मान 0 होता है, और अधिकतम मान 1 होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26 इस 2/6, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है 3/4, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ऑप्शन डी लिखा हुआ है 3/2, इसमें देखो अंश बड़ा और हर छोटा है, अंश बड़ा है, अंश में क्या है 3/2 लिखता है, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। 3/2 मतलब 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो 3/2 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। प्रायिकता का मान कभी भी अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, और न्यूनतम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, एक पासे को फेंका गया। अब एक पासे को फेंका गया तो n ऑफ s कितना हो गया, एक पासे को फेंकने पर n ऑफ s कितना होता है, एक पासे को फेंकने पर n ऑफ s कितना होता है, 36 है। एक पासे को फेंकने पर n ऑफ s कितना होता है, 36। मतलब कुल संभावित घटना कितनी हो गई, कुल संभावित घटना कितनी हो गई, 36। ठीक है, अब फेंका गया तो क्या लिखा हुआ है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। मैंने अभी थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होती है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, सबकी प्रायिकता कितनी होती है, 3/6। 3/6 मीन्स 3 को 6 से काट दिया तो कितना आ जाता है, 1/2। ठीक है, तो क्या होता है, 1 2, क्या एक पासे को एक आ सकता है ना, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 1 है, 3 है, 5 है ना,
तो कुल कितनी है विषम संख्या 3, ठीक है। संभावित घटना कितनी है 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, उस तरह से आंसर कितना हो गया 1/2, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 सी ऑप्शन दिया हुआ है 1/2। तो किसी भी जब एक पासे को फेंकने की बात की जाए, एक पासे को फेंका जाएगा तो संभावित घटना जो होती है 6 होगी। विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, यदि एक मैच में जीतने की प्रायिकता मतलब P ऑफ E जो है वो कितनी दी है, जीतने की प्रायिकता मतलब P ऑफ E जो है कितना दिया हुआ है 0.7 है। तो हारने की प्रायिकता निकालने, तो हारने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1.00 में से कुल प्रायिकता तो 1 होती है, में से घटा देंगे 0.7 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 0.3। तो जीतने की प्रायिकता अगर 0.7 है तो हारने की प्रायिकता, किसी चीज़ को जीतने की प्रायिकता अगर 0.7 है तो हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.3। और 0.3 को अगर भिन्न के रूप में लिखा हो तो 0.3 दशमलव हटाए यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा, तो 3/10। ये सही क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए, ख़त्म होने वाला वीडियो, आप यहाँ तक देख लें तो बाकी क्वेश्चन भी ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डियों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। अब देखिए बादशाह जो होते हैं 4 होते हैं, 2 लाल के 2 बादशाह होते हैं लाल के, कुल बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, कुल बादशाह 4 होते हैं, 2 लाल होता है बादशाह और 2 काले पत्तों में बादशाह होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है काले रंग का बादशाह, तो कुल पत्तियाँ कितनी होती हैं 52, काले रंग का बादशाह कितना होता है 2 होता है, काटेंगे 2 का 2 और ये आ जाएगा 26, मतलब 1/26 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो वही इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे था ना, जीतने की प्रायिकता 0.4 थी तो हारने की प्रायिकता हमने निकाली। यहाँ पर जीतने की प्रायिकता दी हुई 0.4, तो हारने की प्रायिकता निकालनी है। कभी भी जीतने और हारने की प्रायिकता को मिलाने पर कितना होता है 1 होता है। हमने इससे पहले एक और क्वेश्चन में था ना वो किस पूरक घटना, ठीक है। पूरक घटना मतलब एक चीज़ की घटना हुआ और नहीं हुआ दोनों को मिलाने की जो घटना होगी उसको क्या बोलेंगे पूरक घटना। तो जीतने की प्रायिकता कितनी दी हुई है, जीतने की प्रायिकता दी हुई 0.4, तो हमें हारने की प्रायिकता निकालनी है। हारने की प्रायिकता 0.4 जीतने की प्रायिकता दी है, हारने की निकालनी है, तो 1 में से घटा देंगे 0.4 को यहाँ 0.0 डाल दो, 10 में 6 गया तो 4 गया तो 6 और यहाँ 0.6, 0.6 सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 0.6 सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, 2 सिक्कों के युग्मपद को उछालने में एक शेष आने की। अब देखो 2 सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों को उछाला जाता है, एक शेष आने 2 सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है, दोनों पर हेड आ जाए, या फिर क्या सकता है दोनों पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या फिर पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए। ये 4 संभावित घटनाएं हैं, ठीक है। संभावित घटना कितनी है 4 है। सवाल पूछा गया था एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या पूछा गया, 2 सिक्कों को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो एक भी शीर्ष नहीं कब आ रहा है, जब दोनों पर टेल आ रहा है, जब दोनों पर टेल आ रहा है मीन्स एक भी जब दोनों पर टेल आ रहा है, मतलब क्या है कि एक भी शीर्ष नहीं आ रहा है, तो एक चांस है ऐसा 1/4 इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1, प्रायिकता मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया 0.5, ये तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। 1.5 ये 1.5 जो है 1 से अधिक है, तो ये किसी भी घटना, सवाल क्या था कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं क्या हो सकती है 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो ये बी ऑप्शन जो दिया हुआ 1.5, तो ये तो 1 से ज़्यादा है ना, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 0.8 किसी भी घटना का प्रायिकता का मान हो सकता है, 3/4 भी किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है,
ठीक है बच्चों, इस तरह से 34 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो गए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, और अगर समझ में आया और नहीं दोबारा तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।